संझौली थाना क्षेत्र के ग्राम गिजनी स्थित महावीर मंदिर से 21 मार्च की रात को ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की घटना को पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में मंदिर चोरी के एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रमगंज के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम में संझौली थाना अध्यक्ष तथा तकनीकी सहायता के लिए जिला सूचना इकाई रोहतास की टीम शामिल थी। विशेष टीम को प्राप्त सूचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र से रितेश पांडे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान रितेश पांडे ने कांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस चोरी में कुल 8 व्यक्ति शामिल थे। गिरोह ने चोरी का माल बक्सर के अथर बाजार स्थित सुनार विष्णु कुमार वर्मा को बेच दिया था। रितेश पांडे के निशानदेही पर अथर बाजार स्थित विष्णु कुमार वर्मा की बर्तन दुकान पर छापेमारी कर लगभग 935 ग्राम चांदी का बिस्किट पिघलाकर बनाया गया था। 1.572 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 3 ग्राम सोने के आभूषण, 3 जोड़ी पीतल की झाल तथा एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। विष्णु कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। दिनांक 21 मार्च को संझौली थाना अंतर्गत गिगनी में महावीर मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा बजरंगबली का चांदी का मुकुट, पैर की पजनी, चांदी का बाजूबंद, चरण पादुका, सोने का तिलक और कई जो आभूषण थे उसकी चोरी की गई थी। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें थानाध्यक्ष संझौली द्वारा सूचना संकलन करते हुए एक व्यक्ति रितेश पांडे, उम्र 25 वर्ष, पेशर कमला पांडे, जो नवानगर बक्सर का रहने वाला है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि उनके साथ 8 व्यक्ति मिलकर जो मंदिर है उससे के प्रांगण में एक मेला आयोजित होता है, जो घटना से कुछ पहले आयोजित किया गया था। उसके दौरान उनके द्वारा उस मंदिर की रेकी की गई और अगले दिन एक दिन मौका देखकर, जिसमें रात को आंधी चल रही थी और गांव में बिजली कटी हुई थी, मौका देखकर उनके द्वारा मिलकर उस मंदिर से आभूषणों की चोरी की गई थी। इसके बाद इनसे पूछताछ के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा चोरी किया गया जो जेवरात है वह डुमराव बाजार में एक व्यक्ति को बेचा गया है, जो बर्तन के दुकान की आड़ में इस जैसे चोरी के आभूषण का धंधा करता है। इस चोरी के जेवरात के संबंध में विष्णु कुमार वर्मा से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 4 अप्रैल को 11 से 12 बजे के बीच में रविंदर यादव, मेदर यादव द्वारा मंदिर में चोरी किया जेवरात उनको सौंपा गया था और उनके द्वारा उसको गलाकर चांदी की ईंट बनाई गई थी, जो उनके दुकान से बरामद किया गया है, जिसका वजन जो कुल आभूषण थे उनके वजन के बराबर है और इस संबंध में तकनीकी साक्ष्य मौजूद है कि उनके दुकान में उस चीज को बेचा गया था। कुल मिलाकर इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रविंदर यादव उर्फ मेदर यादव, ये सिकरौल बक्सर का रहने वाला है। मोहम्मद मकबूल कुरैशी, ये दावत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। किसान यादव, ये भी नवानगर बक्सर का रहने वाला है। विष्णु कुमार वर्मा, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं और रितेश पांडे, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं और नंदजी राम उर्फ चिला, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 और अपराधियों की पहचान की गई है, जिसमें मुन्ना सिंह, मुन्ना यादव और मसले, ये सब भी बक्सर के रहने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि 9 लोगों द्वारा जो दूसरे जिले के बक्सर जिले रहने वाले हैं, उनके द्वारा मंदिर की रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में जितनी चीज़ें चोरी हुई थी सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। जिन आभूषणों को गलाकर चांदी की बनाई गई थी उसको भी बरामद किया गया और अन्य आभूषण और चीज़ें जो मंदिर से चोरी हुई थी उनको भी बरामद कर लिया गया। इसमें इस पूरे कांड में थानाध्यक्ष संझौली द्वारा और डीआई की टीम द्वारा सूचना संकलन करते हुए पूरा का पूरा जो आभूषण था उसको बरामद किया गया है, जो कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय अनुसंधान करने का जो तक इसके लिए अलग से पुरस्कृत। देखिए, आपको पता है कि इससे पहले जो भी मंदिर में चोरी हुई उसमें बरामद हुए थे कि कोड़ी गोला में जो एक मंदिर में चोरी थी उसमें सारी मूर्तियाँ तक के 2 दिन के अंदर ही बरामद कर ली गई थी। एक बार और चेनारी थाना क्षेत्र में
मूर्ति चोरी की घटना होती है, उसमें भी घटना के 2 दिन के अंदर ही सारी मूर्तियां बरामद कर ली गई थी। तो अभी तक मंदिर में चोरी के जितने भी कांड रोहतास जिले में प्रतिवेदित हुए, सभी मामलों में 100% बरामदगी की जा चुकी है। अब इनसे पूछताछ में ये स्पष्ट करना है, इनको रिमांड पर लेकर और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कि और जो चोरी की जेवरात है, आमतौर पर अभी तक जितने भी कांड प्रतिवेदित हैं उसमें यह चीज़ स्पष्ट हुई है कि चोरी के जो जेवरात हैं उनका धंधा कुछ लोग बर्तन की दुकान और अलग अलग दुकान की आड़ में ऐसा काम करते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे जो अपराधी हैं उनको पनाह दी जाती है और उनसे साथ मिलकर इन चोरी के सामान को खपाया जाता है। इसका भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और अगर दूसरे किसी केस में इनकी समीक्षा पाई जाती है तो रिमांड पर लेकर कार्रवाई